इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। संसार का मार्ग और मोक्ष का मार्ग, दो मार्ग होते हैं। एक संसार की ओर जा रहा और एक मोक्ष की ओर जा रहा है। दोनों मार्ग अलग अलग हैं। संसार के मार्ग में जो चल रहा है वो कहता है पकड़ो मत छोड़ो, पकड़ के रखो छोड़ो मत। और जो मोक्ष के मार्ग में चल रहा है ज्यादा अंतर नहीं, खाली थोड़ा सा ही अंतर है बोलने में। पकड़ो मत छोड़ो, बस पकड़ो मत छोड़ो, ये है मोक्ष का मार्ग, ये है वैराग्य का मार्ग, ये है शाश्वत सुख का मार्ग। और दुख का मार्ग है वह संसार का मार्ग है, क्योंकि संसार में सुख कहीं नहीं। जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागी। कल वैराग्य भावना की पंक्तियां पढ़ रहे थे ना अपन, उसी में ही आता है ये भी। तीर्थंकरों की यहाँ क्या कमी थी, वो शांतिनाथ भगवान जो अपने चक्रवर्ती भी हैं, तीर्थंकर भी हैं और रूप लावण्य में कामदेव के समान कामदेव है। ऐसे मोक्षगामी जीव भी जानते हैं कि इस वैभव में मेरा पराभवी होना है। यदि जो जो आज तक वैभव के पीछे गया वो पराभव को पाया है, और जिसने शाश्वत सुख को देखा वो आत्म वैभव को पाया है। ये बाहर का वैभव चाहते हो या भीतर का वैभव, आप पर निर्भर है। चक्रवर्ती का वह कल वैभव मैंने आपको बताया था, लेकिन वह उसको रास नहीं आया और उन्होंने आत्म वैभव की ओर दृष्टि दी तो सब निस्सार जान पड़ा। आगे आ रहा है अरयनाथ भगवान की स्तुति में कहेंगे, लक्ष्मी विभव सर्वस्वम मुमुक्षो चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जर तृण मिवाभवत, जर तृणम इवा भवत इव भवत। जैसे ये संसार, ये सारी पृथ्वी के राजा होने के बाद में भी इसको एक तिनके के बराबर, जो तिनका कोई काम का नहीं बचा, जिसको गाय भैंस भी नहीं खाएगी, अन्यथा वो भूसा में काम आ जाता, लेकिन जो भूसा भी नहीं है, बिल्कुल गला सड़ा तिनका, ऐसा जानकर जिन्होंने छोड़ दिया। कल वैराग्य भावना में अपन ने पढ़ा था, इत्यादिक बहु संपत्ति तेरी जीर्ण तृण सम त्यागी, वह जीर्ण तृण सम त्याग दिया है। ऐसे वे चक्रवर्ती की वह संपदा जिसके भीतर आत्मदृष्टि जागृत हो जाती है, फिर बाहर की कोई दृष्टि उसको प्रभावित नहीं कर पाती है। चक्रवर्ती की संपदा काट बीट समझान, वैराग्य उसी को हो सकता है, अन्यथा ये फेविकोल का जोड़ महाराज उतरेगा नहीं, छूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, मजबूत जोड़ है। ऐसे जोड़ वालों से कहना चाहते हैं कि इसको भी आपको धीरे धीरे ही सही छोड़ना तो होगा, अन्यथा यह आपको छोड़ देगा। आज नहीं तो कल जाना सबको है। वह चक्रवर्ती जो 100 इंद्रों में एक इंद्र है, समझ में आ रहा है? हाँ, अतुलनीय संपदा का धनी, अतुलनीय वैभव जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। चाहे इंद्रियों की अपेक्षा कल मैंने बताया था, उसकी इंद्रियों की कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा रहती है। और संपदा बाहर की जो संपदा है वह संपदा भी अतुलनीय होती है, और वह इंद्र है
जैसे सौधर्म इंद्र है वैसे ही वह भी इंद्र है। सो इंद्र प्रभु के चरणों में नमन करते हैं। वे सो इंद्र है भवनालय चालीसा, विंतर देवाण होंति बत्तीसा, कप्पामर चौबीसा, चंदो सुरो नरो तिरियो। यानी भवनवासी के 40 और व्यंतरों के 32, कितने हो गए? 40 और 32 72, और कल्पवासी के 24, कितने हो गए? 96। चंद्रमा और सूर्य ज्योतिष में 98, और नरो नर यानी चक्रवर्ती और त्रियंच में शेर सिंह, ये 100 इंद्र सत इंद्र नमस्कर शीशधार जब भगवान के समोसण में बैठते हैं, ये 100 इंद्र उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने कल अपन ने चर्चा की चक्रवर्ती का वह वैभव भोग तंत्र से ऊपर उठेगा। परतंत्रता से बचना चाहते हो तो भोग तंत्र से ऊपर उठो, और यदि स्वतंत्र होना चाहते हो तो उसका मार्ग हमने बताया था, आचार्य भगवान ने बताया था कि आत्मतंत्र की ओर दृष्टि लियाओ। दया रूपी जो किरण है अदिति, धर्म चक्रम जिसका नाम है धर्म चक्र, वह हाथ जोड़कर खड़ा है। समझ में आया? तो पहले हो गया राज चक्र, राजाओं का समूह, फिर धर्म चक्र, वह धर्म चक्र अभी बताऊंगा आपको। धर्म चक्र वह जो प्रभु के जो अष्ट प्रार्तिहारी होते हैं उसके भी आगे 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 वह धर्म चक्र चलता है। और जब और आगे बढ़े मुनि के बाद में तो क्या हो गया? अनंत अवस्था प्राप्त हो गई। 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया। तो ये बता रहे हैं कि पूज्य पूज्य होने पर, सप्तमी का एक होता है ना पूज्य, पूज्य होने पर देव चक्रम देवताओं का समूह उनके चरणों में आकर नतमस्तक हो गया, हाथ जोड़कर बैठ गया। और आगे बढ़े तो क्या होगा? अभी 4 ही कर्म नाश को प्राप्त हुए थे, अब कितने कर्म नाश को प्राप्त होंगे? महावीर भैया, नाम तो महावीर, बोलो कर्म कितने होते हैं? 8। तो वे 8 कर्म जब पूरे नाश हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? सिद्ध। और सिद्ध होने पर क्या बोल रहे हैं? देखो, ध्वांतेन मुखे, यानी अंतिम सुटल ध्यान, विपरीत क्रिया निवर्तिनी, वह चतुर्थ सुटल ध्यान जब ध्वंसी उसके माध्यम से कर्म को क्षय कर दिया, कृतांत चक्रम कर्मों का समूह हाथ जोड़कर बद्धांजलि करके खड़ा हुआ है। आई एम गोइंग, आप रहिए, अब मैं जा रहा हूं, अब आपको मैं परेशान नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? जब किसी के प्रति अपनी दुर्भावना हो जाती है और वह भाग नहीं रहा तो उसके विरोध में अपन जो कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो फिर लास्ट में वही हार जाता है। बोले भैया मैं जा रहा हूँ, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि आप अब जो है आराम से रहिए। कोई मेहमान आता है, उस मेहमान को यदि खाने पीने को नहीं दो तो वो रुकेगा आपके यहाँ? बोलो। लेकिन अभी तो आप लोग उसकी खातिरदारी कर रहे हो, कर्मों के उस समूह की खातिरदारी कर रहे हैं। वो आपके यहाँ आया, आइए आइए, मोस्ट वेलकम, हाँ क्या चाहिए? गर्म चाहिए ठंडा? वो कहता है ठंडा, ठीक अभी लेके आती हूँ, यही बोलते हो ना। और फिर वह आपके यहाँ टिका रहता है। क्यों नहीं टिकेगा? जब उसको फोकट में के अंदर जो है, हाँ मुफ्त में मिले जमाने को तो काय को जाए कमाने को। मुफ्त में मिले जमाने को तो काय को जाए कमाने को। तो जब आदमी को आना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री और जाना फ्री सब मिलेगा तो फिर वो आराम से वहीं रहेगा ना। वो क्यों जाएगा? भैया आराम से यहीं पे रहो। इस प्रकार से यहाँ पर वह
जब उसके ऊपर आप वार करना और पहले ही दिन आए, सुनो खेती वालों, खेती करते हो आप लोग तो, भामदेवी वाले तो पहले ही दिन आए, पहले दिन पावना और दूसरे दिन पई। हाँ बहुत बढ़िया काले मैडम। तो तीसरे दो दिन तो भैया ठीक है, तीसरे दिन उसको बोलते हैं, वो हल है ना, हल उसको यहाँ रखो, चलो खेत में वो बैल है, उसके बैल के पीछे लगाओ और अब चलो शुरू हो जाओ, चाहे वो जवाई हो और चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। अब हो गया, तो इस प्रकार से वह बोलता है हम अपने घर में अच्छे, आप यहाँ पे रहिए, तो टाटा बाय बाय कर देता है। तो यहाँ पर चार आज बात आचार्य भट्टवंत ने बहुत सुंदर शब्दों में यहाँ बताई कि राजा होने पर राजाओं का समूह राज चक्रम हाथ जोड़ के खड़ा है, मुनि होने पर दया का वह समूह धर्म चक्र हाथ जोड़ के या आगे आगे खड़ा है, अरहंत होने पर वह देवों का समूह देव चक्र खड़ा है, और सिद्ध होने पर कर्मों का समूह वह कर्म चक्र उनसे टाटा बाय बाय करने के लिए खड़ा है कि आप जाइए, हम यहीं पर रहते हैं। और वो भी कहते हैं हम वहां मौज मनाएंगे, आप यहाँ पर मौज। अभी गुरु जी गए तो उनकी एक क्लिपिंग सुनी होगी आप लोगों ने, हमको सुनाई बच्चों ने, कि वो तो आप लोग अपनी चिंता तो कर रहे हो कि हमको छोड़कर चले गए, अरे उनका क्या हुआ, उनकी कोई नहीं सोच रहे। आप हम अपनी अपनी सब सोच रहे, अपना अपना सब रो रहे, उनका क्या, उनके लिए भी तो सोचो। बस जो उनका हुआ वही अपना होगा, उनके पीछे पीछे अपन भी चल पड़े तो निश्चित रूप से उस मंजिल की ओर अपन भी बढ़ चलेंगे। यहाँ पर दो तीन चीज बता रहे हैं आपको कि देवों का जो चक्र होता है वह देव समूह कहलाता है, और धर्म चक्र, आचार्य श्री जी धर्म चक्र के बारे में बहुत अच्छा, एक ये नंदीश्वर भक्ति आचार्य पूज्यपाद स्वामी की नंदीश्वर भक्ति है। आचार्य श्री जी सदैव कहते थे आप लोग तो नवदा भक्ति करते हो, सुन लो वामदेवी वालों, आज सुबह द्वार पे सब खड़े थे ना अपने अपने द्वारों पर, हाँ हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो ये कितनी भक्ति होती है, नवदा भक्ति। कितनी, नवदा भक्ति के नाम आने चाहिए, नहीं तो शाम को मनावर वाली को क्लास के लिए हमारे माता बैठी हुई है, इनको या काले मैडम के लिए क्लास ले लो, तो है ना, इनको बताओ कि शाम नवदा भक्ति क्या होती है, उच्चासन क्या होता है, पड़जायन क्या होता है ना, ये चीज समझ में आएगी। रात में जब हम लोग तो मौन हो जाते हैं, आप थोड़ा बहुत उसके बाद में आधा घंटा इनको दे दो तो ये आपको बता देंगे, है ना, मुनि महाराज जी किस प्रकार से चर्या करानी चाहिए, किस प्रकार से होगा। तो देखो एक होता है आना नहीं और एक होता है जानना ही नहीं। आप लोगों की ऐसी स्थिति तो नहीं कि जानना ही नहीं, आता नहीं है ये ठीक, आप लोग भैया नीचे रख देते हैं कोई भी चीज, या पांव भी अच्छे से नहीं धोया, या मान लीजिए, तो ये आता नहीं। गर्भ में हम भी पेट के बाहर आए थे तब इतने ही बड़े थे, आज हम 6 फीट के हो गए, 5 फीट के, समझ आ रहे। बच्चा पैदा होता है इतना ही बड़ा होता है ना, धीरे धीरे उसमें विकास होता है। आप लोग भी चाहेंगे सीखना या जिज्ञासु प्रवृत्ति होगी तो आप सीख जाएंगे, और फिर आने वाले मुनि महाराज जी को भी यह कहने के लिए एक आपको अवसर नहीं मिलेगा, अरे नहीं यदि नवदा भक्ति देखना है तो भामदेवी वालों को पूछ लो नवदा भक्ति कैसी होती है, ये भामदेवी वाले बता सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये नवदा भक्ति आप लोग आ गया तो बता दिया कि नवदा भक्ति आप लोगों को करना है और करते हैं, लेकिन अभी वह रूटीन है। बहुत बड़े बड़े सफेद बाल हो गए, उनको भी वो शुद्धि आगे से पीछे वाली बोलते हैं, मतलब पहले वो वचन मन शुद्धि नहीं बोलेंगे, पहले वो काय शुद्धि बोलेंगे फिर मन शुद्धि बोलेंगे, तो गड़बड़ हो जाता है, उल्टी उल्टी सीधी। हालांकि कैसे भी बोलो लेकिन वह भी आना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है, आप लोग तो नवदा ही भक्ति करते हो, गुरु जी कहते थे हम लोग 10 भक्ति करते हैं, है ना, 10 भक्तियां आचार्य श्री जी ने उनका हिंदी पद्यानुवाद किया पूज्यपाद स्वामी की, और उसमें बहुत ही सुंदर आचार्य भट्टवंत ने नंदीश्वर भक्ति का चित्रण हमने 13 पंक्ति कोटि
अपने सम्मेद शिखरजी में, वहां पर जो नंदीसर द्वीप बना हुआ है, कभी गए हो तो आप, अष्टानिका आने वाली है, तो नंदीसर द्वीप में चारों तरफ हमने लिखवाई ब्रह्मचारी अवस्था में खड़े रह के, पूरा है दीवार पे, मार्बल की दीवार, उस पे, उसमें लाइनें, जो गुरुजी की जो पंक्तियां हैं वो आपके सामने रखता हूँ, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। नंदीश्वर भक्ति बहुत सुंदर शब्द है। जिसने धारे हजार आरे, स्फुरणशील मन हरता है, उज्ज्वल मौलिक मन किरणों से झरझुर करता है। जिसके आगे सबसे आगे धर्म चक्र वह होता है, आगे आगे तेजमान भी अपनी आभा खोता है। उसके आगे किसी की आभा नहीं चल सकती, ऐसा वह धर्म चक्र होता है। जब तीर्थंकरों का विहार होता है तब वह धर्म चक्र आगे आगे चलता रहता है। चार बात याद रख लेना, धर्म राज चक्र, धर्म चक्र, देव चक्र और कर्म चक्र। यदि कर्म चक्र को काटना चाहते हो तो धर्म को अपनाना होगा। ये परसों भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहे हैं, धर्मी कहलाना, धर्मी बनना, धर्म करना और धर्म को जीना। क्या बोला? ऐसे ही कर्म बांधना, कर्म भोगना और कर्म काटना और कर्म त्यागना। संत कहते हैं धर्मी कहलाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में धर्म को जीने वाले बहुत कम मिलेंगे। धर्मी बनने वाले कम मिलेंगे। धर्म करने वाले भी खूब हैं सुबह से शाम तक, लेकिन धर्म को जीना बहुत बिरले लोग होते हैं जो धर्म को जीते हैं। वो मंदिर में हो चाहे मंडी में हो, दोनों में धर्म को एक साथ जीते हैं। ऐसे नहीं आधा घंटा प्रवचन में बैठ रहे हो गया धर्म अपना। इसी प्रकार से संत कहते हैं कर्म काटने के लिए नहीं, कर्म त्यागने के लिए आप धर्म करो तो आपका सार्थक हो जाएगा। कर्मों को कितना काटोगे? गन्ना होता है, गन्ना काटा फिर बढ़ जाएगा, फिर काटा फिर बढ़ जाएगा, फिर काटा। इसलिए त्याग दोगे फिर वो बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए काटने की बात करो। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू आज लेंगे अपन कि मूर्छा को कहा परिग्रह, मूर्छा को कहा परिग्रह, दाता भी मूर्छित न हो, दाता भी मूर्छित न हो। मैंने इतना दिया, मैंने ऐसे किया, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने प्रतिमा दी, मैंने ऐसा ये निवेदी बनवाई, मैंने दान दिया, मैंने चौका लगाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। दाता भी मूर्छित न हो। मूर्छा की परिचय की कितनी सरल परिभाषा दी है, और वो हाइकू में गुरु जी ने तत्वार सूत्र उठा के रख दिया कि मूर्छा परिचय, बस आसक्ति का नाम परिचय है। और उसी परिचय को चक्रवर्ती होते हुए तोड़ डाला। चक्रवर्ती ने उस राज चक्र और धर्म चक्र और देव चक्र के ऊपर उठकर उस कर्म चक्र को भी नेस्तनाभूत कर दिया और आत्म चक्र को प्राप्त कर लिया। इसका पद्यानुवाद भी गुरुदेव ने बहुत अच्छा किया है। नरेंद्र जब थे नरपति दल ने, तब चरणों में शरण लिया, सदस्य बने तब मुनिवर तुमको, दया धर्म ने नमन किया। पूज्य बने जिन तव पद युग में, सुरदल आ प्रणिपात हुआ, ध्यानी बनते कर्म विनसता, हाथ जोड़ नत मात हुआ। हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं, वे कर्म भी झुक जाते हैं और वे कर्म भी हार मान लेते हैं। जो कर्म इस संसारी प्राणी को रुलाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं और केवल मात्र जन्म मरण का एक भव भ्रमण कराते रहते हैं, उन सब से छुटकारा पाने का रास्ता है। तो यही मार्ग है कि हम भी उस धर्म मार्ग को अपनाकर मोक्ष मार्ग पर चलें। ऐसी ही परम पुनीत भावना के साथ बोली अहिंसा परमो धर्म की
आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। बलि दोष से ये तात्पर्य कि चढ़ाया हुआ कहीं किसी जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो प्रथम जो है आप कहीं चढ़ाते हैं कि बलि दोष कहलाता है, ये हमें उसके लिए चढ़ाना है, वो वाला आप आहार दे रहे हैं, वो बचा हुआ आहार दे रहे हैं, इस प्रकार से वो भी आहार दे रहे हैं तो बलि दोष कहलाता है, वो भी बलि दोष में अंतर्गत आएगा। और फिर उसके बाद या फिर पड़गान अगर मान लीजिए हो गया तो फलानी चीज़ चढ़ाऊँगा मैं, मुनिराज का 10 उपवास का पारना हो गया, 5 उपवास का पारना हो गया, तो इस प्रकार से दूंगा, ये भी बलि दोष के अंतर आएगा। तब मैं अर्पण करूंगा, ये चीज़ दूंगा, ये बलि दोष में आएगा। प्राभत दोष, ये प्राभत दोष क्या है? बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा से ये 2 प्रकार का होता है, या उत्कर्षण या अपकर्षण की अपेक्षा से 2 प्रकार का होता है कि फलानी तारीख को दूंगा, उस तारीख को तो ना देकर पहले दे दिया, ये अभी दूंगा, अभी ना देकर बाद में दे दिया, ये कहलाता है प्राभत दोष। यानी बदल कर दिवस पक्ष आदि जो है उसका उत्कर्षण अपकर्षण कर कर दे देना, दिवस से, पक्ष से, माह से, इस प्रकार हो गया। और प्रादुष्कर दोष, प्रादुष्कर दोष का मतलब क्या हो गया? प्रादुष्कर दोष का मतलब ये होगा कि हमारा आहार चल रहा है, उस आहार में कोई बर्तन की आवश्यकता थी तो उस बर्तन को मांझ कर, धोकर, सुखाकर उनके निमित्त से लाना, ये प्रादुष्कर दोष कहलाएगा। या मान लीजिए महाराज आ रहे हैं तो पुताई करना, अभी तक तो पुताई करी नहीं थी, आता देखा, उनको देखा, साफ सफाई पुताई कर देना या नया कर देना, ये सब प्रादुष्कर दोष के अंदर आएगा। मंडप आदि का उद्योतन करना, ये प्रादुष्कर दोष में आएगा। यहाँ तक कि दीपक भी अगर आप उस वक्त जला रहे हैं तो दीपक जलाने का भी निषेध किया है। आप पूजन में अगर दीपक जला रहे हैं तो दीपक जला रहे हैं, तो अब ये आपको समझना चाहिए कि उस वक्त आप क्या आरंभ का काम कर रहे हैं, वो आरंभ के काम का भी वहाँ पर मना किया। कृत कर दोष, कृत कर मतलब द्रव्य और भाव से, यहाँ मतलब कुछ भी 2 प्रकार का हो सकता है। सचित आदि वस्तुएं देकर, अब महाराज जी आ गए, ये सचित वस्तु ले लो और हमें आप कुछ दे दो, तो ये या फिर उसके या फिर आपके पास कोई विद्या है या कोई मंत्र आदि है। उस पूर्व जमाने में विद्या मंत्र का भी बहुत महत्व होता था, उन विद्या या मंत्र आदि को देकर और फिर आहार लेना, यानी उससे इसके बदले में लेना, ये क्रीत कर दोष होगा। इसमें भी क्या होगा कि अब ये जो क्रीत कर दोष तो है, इसमें क्रीत तो ले तो रहे हैं, अब सामने वाले को भी इसमें संकल्प विकल्प हो रहा है कि मैंने तो जो है वस्तु ज़्यादा दे दी या मैंने जल्दबाजी में वस्तु कम ले ली, ये दोष लगेगा। दूसरा है ऋण, ऋण यानी क्या हुआ? भात आदि वस्तु कर्ज रूप में लेना, भैया अभी दे दो, अभी आ गए हैं मुनिराज, और फिर उसके बाद आपने उनसे ली और ली तो हम इतनी वापस दे देंगे, या फिर आपको ब्याज सहित देंगे, 1 किलो लिए तो 1.25 किलो देंगे, या 500 रुपये हैं तो 600 रुपये आपको दे देंगे, तो ये ब्याज सहित देना, ये सब जो है ये ऋण दोष में आएगा। ये भी किसके हवाले है? ये भी श्रावक के ही हवाले, ये भी श्रावक के ही दोष है। परावर्त दोष, परावर्त दोष का मतलब ये है, या अक्सर श्रावकों के बीच में होता है, भैया तुम एक काम करना, तुम जो है वो पराठे बना लेना, हम रोटी बना लेंगे। अगर तुम्हारे यहाँ महाराज आ गए तो हम तुम्हारे यहाँ से रोटी हमारे यहाँ आ जाएगी और पराठा तुम्हारे यहाँ से चलेगा। या कोई भी और दूसरी मिठाई है, ये सेव नमकीन तुम बना लेना, ये मीठा तुम बना लेना, ये वाला मीठा आप बना लेना, ये वाला मीठा आप बना लेना। ये बदलाहट जो हो रही है, परिवर्तन सामग्रियों का जो हो रहा है, ये परावर्त दोष है। अपनी जितनी सामर्थ्य है आप उतनी अपने हिसाब से करो। आप 10 नहीं 20 नहीं चीज़ बनाने का क्यों भाव रख रहे हो? आप तो 4 वस्तु बनाओ, वो 4 वस्तु जो बना रहे हो वो अपने स्वयं के निमित्त से बनाओ। उसमें से कोई आता है तो उसको दो। लेने का व्यवहार आगम में नहीं आया है, मतलब एक्सचेंज का व्यवहार आहार का ऐसा आगम में नहीं आया, ये करते हैं तो ये दोष है। फिर उसके बाद क्या? देश, अब अभिघट दोष कह रहे हैं, इसको बहुत यही मूल था, इसको ही समझाना था कि अभिघट दोष क्या है। अभिघट दोष को आप समझ लें, मुख्य विषय आज का अभिघट दोष, यहाँ तक पूरी बात आई। और अभिघट दोष 2 प्रकार का होता है, एक देशाभिघट और एक सर्वाभिघट। देशाभिघट के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है आचिन्ह और एक होता है अनाचिन्ह। आचिन्ह का मतलब क्या होता है? आचिन्ह से तात्पर्य ये है कि आपने, अगर आपको आहार देने जाना भी है तो अगर कहीं जाना भी है तो जो रसोई है पक्की रसोई से मीन्स जो होती है रोटी है, दाल है, सब्जी आदि है, जो पक्की रसोई होती है उसको पक्की रसोई कहते हैं। वो कहाँ तक देने जा सकते हैं? तो पंक्तिबद्ध घर, सीधे लाइन वाले घर, रोटी आदि या सब्जी आदि दाल, 3 घर या 7 घर,
से अधिक नहीं दे सकते। आप इस गली से सामने अगर साधु का आहार चल रहा है, वहाँ आकर आप आहार तो नहीं ले जा सकते हो, ठीक है ना। कौन सा पक्का आहार, बाकी आपकी दूसरी चीज़ है कि आपका हलवा है या आपकी किशमिश मनुक्का है या और ऐसी वस्तुएं, उसके लिए निषेध नहीं है, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन पक्की रसोई 3 से 7 घर के बीच में ही देना चाहिए। अगर वो ले जाकर देते, वो अनाचिन्न दोष कहलाता है, उसको अनाचिन्न दोष कहते हैं। और एक होता हैगा कि सर्वाभिघट दोष, मतलब क्या हो गया, सर्वाभिघट दोष से मतलब ये है कि अब वो सर्वाभिघट दोष से तात्पर्य 100 ग्राम और पर ग्राम, मतलब मान लीजिए एलोरा वाले कुछ बना कर ला रहे हैं, वो चीज़ ऐसी अयोग्य है, उस चीज़ को दे रहे हैं, वो हो गया पर ग्राम। और 100 ग्राम से भी यहाँ पर ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है, नहीं मोहल्ला, महावीर मार्ग। अब महावीर मार्ग में जो ऐसी सामग्री जो नहीं है और उस सामग्री को ले जाकर कहाँ दे रहे हैं वो लोग, वो दे रहे हैं खांड सराई में दे रहे हैं, तो वो कहलाएगा, या खांड सराई वाले यहाँ आकर दे रहे हैं तो कहलाएगा दोष। वो दोष अब आपके निमित्त से, हम तो समझे नहीं कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, कैसी आई है, किस प्रकार से आएगी, तो ये आपको समझना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और रही बात दूसरी, ये तो हो गया कि सामग्री का ले जाना और सामग्री का लाना, लेकिन मूल बात ये है कि एरिया समिति होती है, मतलब 4 पग 4 हाथ को देखते हुए चलना। पता है आचार्य श्री कमंडल क्यों नहीं देते थे, इसीलिए देते थे कि भाई कमंडल हमारा है, हमारी वस्तु है, और आप लेके चल रहे हैं और ऊपर देख के चल रहे हैं तो नीचे क्या होगा। तो मूल आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो आपको नीचे देख के चलना। अब इतनी दूर आप जा रहे हैं, अब क्या 4 हाथ जमीन देख के गाड़ी पर आप बैठकर जा रहे हो तो 4 हाथ जमीन दिख रही है, देख पा रहे हो आप। जब गाड़ी से आप यहाँ से वहाँ 16 में जा रहे हो और 16 में जाने के बाद आप दे रहे हो, अब मैं हर श्रावक से ये पूछूं, मेरा आहार का शोधन करूं कि उससे ये पूछूं काय से आया है भैया, तू गाड़ी से आया है और पैदल आया है, क्या आया है, कैसे। देखो ये अब आप लोग यहाँ से वहाँ इतनी दूर दूर रहने लगे तो उसमें हमारा तो कोई दोष नहीं, लेकिन आपको आहार दान देना है, मना नहीं है, लेकिन जो कहा है आगम में, आप वहाँ जाकर 16 बदले, वहाँ जाकर आहार दे, और नहीं तो पैदल पैदल चलें, कोई बाधा नहीं। आप पैदल पैदल चल के भी आहार देंगे तो हमारी तरफ से मनाही नहीं है, हम मना उसका नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको आहार के लिए जैसा आगम में कहा है वैसे अगर आप गाड़ी से 16 पहनकर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो वो आपकी शुद्धि नहीं पल पा रही है, एरियापद शुद्धि नहीं पल पा रही है, वो दोषपूर्वक आहार ही कहलाएगा। इसलिए आपको इतना अपने आप को मानसिकता बनानी है। अब उसमें मान लीजिए आप दे रहे हैं और लोग देख रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा है, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ध्यान रखना, हमारा कुछ नहीं। हम बार बार ये देखते बैठेंगे नहीं, हम बार बार ये पूछते बैठेंगे नहीं, हम अपना शोधन करें या अपने खुद का देखें कि हम आपको देखें। तो अब ये आपको हम अभी से सचेत कर रहे हैं, अभी से बता रहे हैं, और आगे भी इस बात को आप जितना वायरल करो तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी तरह से भी, किसी भी प्रकार से भी इस प्रकार से वाहन से आहार ले जाना या वाहन से जाकर आहार दान देना, ये आगम के अनुसार नहीं है, इसमें आगम की आज्ञा नहीं है, और ना ही हमारा उसमें कोई आशीर्वाद दोनों महाराजों का है। अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, इसको आप समझ लेना, ये आप अपने मन में बिल्कुल फिट कर लेना इस बात को कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना है, ठीक है ना। अब बार बार हम नहीं बोलेंगे, चाहे तो आप यहाँ पर मंदिर के बाहर बोर्ड पर भी इस चीज़ को लिख दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बात नहीं सुनी है। तो जब नहीं सुनी है तो आप वहाँ तक आप जो है सब तक इन बातों को पहुँचा दो, ये पहुँचाने का कर्तव्य है, ये स्वाध्याय का फल आपको मिलेगा। जितनी ज़्यादा इस बात को वायरल करोगे बहुत अच्छी बात रहेगी, ये आपके लिए क्या रहेगा, आपको दूसरों को बताने से आपका पुण्य बढ़ेगा। लेकिन अब दोबारा ये गलती नहीं होना चाहिए, और दोबारा इसका वापस से पुनः हमारे कान पर अगर बात आई तो फिर एक बात ध्यान रखना, प्रायश्चित हमारे लिए का है तो फिर हम आहार में कुछ ना कुछ सामग्री का त्याग कर देंगे, ठीक है ना। बार बार पूछेंगे तो नहीं, अगर किसी ने किया आप लोगों की गलती से तो हम कोई ना कोई या तो रस का त्याग कर देंगे या कोई ना कोई अन्न का त्याग कर देंगे, खुली बात है कि अब, क्योंकि अब जब सीधी उंगली से घी निकल नहीं रहा है तो टेढ़ी उंगली करना पड़ेगी, हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा भैया, क्या करें, आप मान नहीं रहे हो तो अब ये करेंगे। अब तो इसलिए आपको हम कड़क भाषा में बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार से गलती नहीं होना चाहिए। 5 अब अगला हैगा माला राउंड।
अब देखो हमारे हिसाब से तो ऐसा है कि जितनी ज़्यादा नहीं जी, हाँ वही बता रहे, हाँ वही बता रहे हैं। हमारे हिसाब से तो हम तो ये कहेंगे कि आप शुद्धि का जितना विवेक रखेंगे उतनी अच्छी बात है कि भगवान के पूजन अभिषेक के, सुनो तो वही बता रहे, भगवान के पूजन अभिषेक के वस्त्र आप अलग रखो और आहार दान के वस्त्र आप अलग रखो। कौन सी कमी है आपके पास बताओ तो। आप ये प्रश्न पूछ रहे हो, जरा सी देर में आप 10-10 मिनट में कपड़े बदलते हो, दुकान के अलग, घर के अलग, नाइट ड्रेस अलग, ये ड्रेस अलग, तो 2 ड्रेस इसकी नहीं हो सकती क्या आपके पास? क्या बात है? तो आप 2 ड्रेस रखो ना, क्या बात है? पूजन अभिषेक, क्योंकि यहाँ हो ही जाता है ना, छियाछूत मतलब हो, अशुद्धि भी हो जाती है। तो आप भगवान के अलग रखो और आहार दान के अलग रखो तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ ये जो भगवान के होते हैं अधिकतर केसरिया होते हैं और वस्त्र जो आहार दान के होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, तो उसमें आपके खुद की विशुद्धि दोनों बढ़ेगी। उस समय आहार दान अलग रहेगा, ये हमारा मानना ये रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हाँ कुछ पूछ रहे, बोलो। 1 मिनट, एक एक करके ना, टाइम तो हो रहा है। हाँ वो आप आपकी अनुकूलता से वो कर सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं है आप। हाँ नहीं, आप उसको प्लास्टिक में या उसके अपने उसके डब्बे में ले जाएंगे, आपके स्टील के डब्बे में, उसमें कोई बाधा नहीं है, वो चलेगा, वो कोई बाधा नहीं है, वो है। अरे अंदर नहीं रेगुलर नहीं, आप शुद्धि, वो जैसे शुद्धि के कपड़े आपके गृहस्थ लोग से पूछिए आप कैसे रखे जाते हैं शुद्धि के कपड़े सुखाकर, वैसे आप उसको पॉलीथीन में पैक कर लें, व्यवस्थित रूप से उसको वहाँ जाकर पहन लें। तो शक के अनुष्ठान कर सकते हैं हम, नहीं तो ऐसे में धर्म ही छूट जाएगा, है ना। तो उतना अनुष्ठान हम कर लें, यथा योग्य उतनी शुद्धि का हम पालन कर लें, उसको पैक कर और वहाँ जाकर हम पहन सकते हैं, कोई बाधा नहीं। और यहाँ तक कि जिन लोगों के यहाँ शुद्ध आहार हो रहा है उनको तो अपना इतना वो पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है, आवास दान का वो और अभय दान का दोनों का मौका मिलेगा कि वो अच्छे खूब सारे शुद्धि के वस्त्र सुखा दे और आगे रखे बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ आहार दान दे लो, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 10-20 जोड़ ज़्यादा सुखाए ना, वो सबको बुलाए, आओ आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ और आप भी आ जाओ, और सबको आहार दान का वो मौका भी मिलेगा और आपको उसका पुण्य भी मिलेगा, क्या बात है। बहुत अच्छी बात है कि उसमें ये ज़्यादा अच्छा है। और उससे नहीं तो अपना स्वयं का भी ले जाए और कोई बात नहीं, साथ साथ साधु के चले, भले ही नहीं चलते बन रहा है, आप गाड़ी से चले जाओ, वहाँ जाकर आप चेंज कर लो और फिर आहार दान दे लो, कोई बाधा नहीं, वो भी कर सकते हो। उसमें कहीं कोई आगम से मतलब निषेध नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, कर होता है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अपन अपने पुण्य दान के अवसर से वंचित रह जाएंगे, वंचित भी नहीं रहना है और कार्य भी करना है। अब इतनी दूर दूर घर हो गए और आपकी सामर्थ्य चलने की नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसको अपने विवेक और अपनी बुद्धि के साथ आप उसको कर सकते हो। तो ये, और अगला मालारोहण दोष पूरे, क्योंकि पूरे दोष कम पूरे बता ही दें, 2-3 और रह गए, मूल तो हमें यही दोष बताना था, इसी की चर्चा चल रही थी, तो ये आपके लिए हमने बता ही दिया है। और अगला जो महत्वपूर्ण दोष है वो कौन सा है, तो अगला हैगा मालारोहण दोष। मालारोहण मतलब ये अभी तो नहीं हो पाता हैगा मालारोहण दोष। मालारोहण दोष से तात्पर्य ये है कि लकड़ी की जो सीढ़ियाँ होती थी, लकड़ी की मतलब जो पुताई उताई के लिए देखी होगी ना आपने दुकान में, उस प्रकार की सीढ़ी पर शावक जब चढ़कर जाता है तो कहीं गिर जाए, कुछ हो जाए, तो उस वजह से जो है उससे अगर शावक आया है और साधु देख लेता है तो साधु को भी नहीं लेना चाहिए और शावक को भी नहीं करना चाहिए, हड़बड़ाहट में पहुंचा और गया। अब आजकल तो ऐसी सीढ़ियाँ हैं मतलब जिसमें गिरने का डर हो, मूलतः वहाँ पे जो दोष जो दिया था गिरने का डर हो, तो अब आजकल तो सीढ़ियाँ जो होती है वो व्यवस्थित होती है, जैसे आप सामान्य से नीचे चल ले रहे हैं वैसे आप ऊपर भी उस पर भी चल लेते हैं, तो उसका विशेष दोष नहीं है, वो मालारोहण दोष है। फिर उसके बाद क्या है, अच्छेद दोष। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी ये दोष भी बहुत हो रहा है, ये दोष भी बहुत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हम अभी गए थे उस तरफ तो वहाँ भी देखा, बारी से बस 2 साधु है तो दो लोगों को शुद्ध भोजन बनाने को मिलेगा, तीसरा नहीं लगाएगा। और फिर अब जब उसका नंबर आएगा तो नंबर से वो लगा रहा है दबाव में, और वो दबाव में लगाकर वो आहार दान दे रहा है, तो ये ठीक इसको अत्यधि दोष बोलते हैं। ये आगम के अनुसार से दोष है, बारी बारी से। कल ही हमारे पास एक चर्चा आई, हमने कहा भैया कर मत लेना, बोले महाराज जी आप इधर भी जाते हो, वो कौन सा जो अपने पांड्या जी जिधर रहते हैं वो अलग एरिया, हाँ बोले वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब परसों हम सब जगह घूमे, बोले आप महाराज एक आर्य के पास में इतना घूम रहे, हम एक एरिया बांध देते हैं, उधर वहीं के लोग। मैंने कहा करना मत ऐसा,
ये बिल्कुल नहीं करना। सब लोगों को अपना पुण्य कमाने दो, जहाँ जिसका पुण्य होगा वहाँ साधु रुकेगा। सामर्थ्य हमारी होगी तो द्वार तक पहुँचेंगे, नहीं तो जहाँ तक होगा वहाँ तक होगा। लेकिन ये मत बांधना कि ये वाले घर को लगाना है और वो वाला घर नहीं लगाएगा, इतना एरिया नहीं। ऐसा आगम में कहीं नहीं आया है। और बारी वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं आया है। बारी मत बांधो, दो महाराज है, दो महाराज है, दो ही लगेंगे, तीसरा नहीं, तीसरा खाली चले गया तो गए काम से, पूरा पाप कमा लिया आपने कि तीसरा खाली चलेगा। अरे हमें तो अपना पुण्य का मौका मिला है, हम तो खड़े होंगे, शुद्ध भोजन बनाएंगे और साधु का इंतजार करेंगे। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, खाली चलेगा तो वो तो और अच्छी बात है। क्या बात है उसमें? अरे जितने इंतजार से आपको साधु का पड़गान मिलेगा उतना ही अच्छा है ना, उतनी विशुद्धि बढ़ेगी। एक श्रावक आया उनके यहाँ, उस श्रावक के शब्द सुनना, क्या शब्द थे उसके। वो शब्द ये थे कि उसके यहाँ गुरुदेव का आहार 4 महीने बाद पूरा चातुर्मास निकल गया, शुरू से लेके आखिरी तक शुद्ध भोजन बनाया उसने, और 4 महीने कभी उसके माथे पे सल नहीं देखा लोगों का। और साधु इतने कम, और कहाँ 20-20, 25-25 साधु का उनके पड़गान और आहार नहीं हो रहा है। और जब आचार्य भगवान के आहार हुए, जब महाराज जी ने पूछा तो क्या बोले? बोले महाराज जी मेरी तो प्रतिदिन विशुद्धि बढ़ती चली गई, विशुद्धि बढ़ती चली गई। आएंगे गुरुदेव, आएंगे गुरुदेव, आएंगे गुरुदेव, आएंगे। 4 महीने अगर पहले दिन हो जाता तो ये 4 महीने मिलता क्या मुझे मौका? बताओ मुझे मौका मिलता क्या? बोले नहीं मिलता। मैं अपने जीवन की घटना बताता हूँ। पूरे बच्चों लोगों को तैयार करके गुरुदेव नेमावर में थे, और तब पता चला कि छोटा स्थान है और इतना बड़ा, इतनी सारी आरिकाएँ, पूरी आरिकाएँ आई थी और महाराज लोग आए थे, पूरे लोग आए थे। तो हम सब बच्चे लोगों ने क्या किया, हमने सोचा अपन भी शुद्ध भोजन करेंगे और कराएंगे। इस भाव से पूरे बच्चों ने वहाँ जाकर जो है शुद्ध भोजन की तैयारी करी और शुद्ध भोजन बनाना प्रारंभ किया। अब जो आचार्य भगवान थे, सब जगह भोजन आहार हो रहा है उनका, इधर भी हो रहा, उधर भी हो रहा, सामने भी हो रहा, सब जगह हो रहा है। और जो वैसे भी बहुत कम वहाँ वो थे तो गुरुदेव का नंबर लग जाता था। 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, सब जो है हम हताश से हो गए। अच्छा जेक भी लगाने आदर्शमती जी पहुँच गई, बड़े महाराज पहुँच गए, आचार्य जी मुस्कुरा देते, आशीर्वाद देते। उनका आहार 28वें दिन हुआ गुरुदेव का, तो मेरी आँख से आंसू आ गए। और आचार्य जी से, क्योंकि बड़ा मैं ही था उस वक्त, तो मेरी आँख से आंसू आ गए। मैंने आचार्य जी इतना इंतजार कराया। बोले भैया अगर पहले आ जाता इतने दिन रुकते क्या? इतने दिन रुकते क्या? वो 28 दिन पहली बार रुका, इतना ज़्यादा संघ से जुड़ गया कि यहाँ तक आ गया मैं, यहाँ तक आ गया मैं। बोले आप लोग इतने दिन रुकते? बोले इतने सारे बच्चों को हमने यहाँ रोक रखा था, सबका धर्म ध्यान हो रहा था कि नहीं? मैंने कहा हाँ चाची, सुबह 5 बजे से उठ के आ जाते थे और बिल्कुल पूरा यही लगा रहता था। अब जाने की इच्छा नहीं, आप जब तक रहोगे तब तक रहेंगे। आए कितने दिन के लिए थे? 5-7 दिन के लिए आए थे, 5-7 दिन के लिए। बोले इसीलिए रोक रखा था। हम सब देख रहे थे कितना क्या है, आपकी कितनी भूख है, कितना। वो 28वें दिन जो आहार हुआ उसकी विशुद्धि अलग थी, उसके परिणामों की निर्मलता ही कुछ अलग थी। समय अपना हो रहा है, लेकिन आपको बता रहे हैं नहीं हो रहा है तो आप सबसे पुण्यशाली जीव हैं। ये मत मानना क्या है क्या नहीं है। अपन जितना अच्छा, जितना इंतजार होगा उतनी अच्छी बात है ना, उतने दिन आप शुद्ध हो, क्योंकि आप कर तो रहे हो नहीं हो, कर तो रहे हो नहीं हो। बाकी शुद्ध भोजन होना चाहिए। एलोर वालों को मानना पड़ेगा, पूरे 4 महीने बहुत सारे जो है शुद्ध भोजन उन्होंने लगाया, पड़गान के लिए खड़े होते थे। 25 एक महाराज, कभी कभी तो एक ही महाराज, एक दिन तो एक ही महाराज, 24 जगह शुद्ध भोजन। तो 2 बातें और बता देता हूँ ताकि वो पूरा प्रकरण समाप्त हो जाए कि अब कौन सा वाला रह गया? हाँ, दबाव में देना, नंबर में देना, अब इसमें देना, ये भी क्या कहलाएगा? ये भी दोष है। इसको भी आप दोष मान के चलना कि हमारा नंबर आया है तो हमें चौका लगाना पड़ेगा, नहीं तो समाज के हमारे अध्यक्ष जी क्या बोलेंगे, बाकी बड़े लोग क्या बोलेंगे। इस दबाव में चौका नहीं लगाना। और फिर उसके बाद क्या? अनिशार्थ दोष। अनिशार्थ दोष मतलब यानी जो हमारा नहीं है उसके बाद भी देना। इसलिए आहार दान देने जाओ, कुछ न कुछ लेके जाओ। भले महाराज जी नहीं ले रहे, वहीं का आप चौके का दे दो, लेकिन कुछ ऐसी वस्तु तो लेके जाओ, और हो सके तो वो दे दो। वो चौके वाला नहीं ले रहा तो भी, या फिर नौकर आदि से आहार दिलाना, ये अनिशार्थ दोष कहलाता है। ऐसे पूरे 16 दोष श्रावक से संबंधित है। इसको आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इस प्रक्रिया को समझकर अपना पुण्य बढ़ाएं, यही भावना है। अपना प्रकरण तो दूसरा था, लेकिन आज ये आहार दान का प्रकरण निकल गया तो ये बता दिया। आचरण और चारित्र की बात चल रही थी, उसकी बात अपन अब कल करेंगे। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। लगभग 1825